पास भी सातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है, कोई ना कोई ऐसा प्रमाण छोड़ जाता है जो पुलिस के लिए बेहद आसान हो जाता है। लेकिन ये जो घटना है, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना की स्टोरी करने हम घटना स्थल पे आए, वहाँ आरोपी ने खुद ब खुद बड़ा सबूत दे दिया। ये हम चर्चा कर रहे हैं भिलाई 3 हत्याकांड की, ओम प्रकाश साहू हत्याकांड की। ओम प्रकाश साहू भिलाई 3 एकता नगर का रहने वाला था और 31 मई की शाम को उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आया और वो घर में बिना किसी से कुछ कहे अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल गया और रात भर घर नहीं लौटा। दूसरी दोपहरी यानी 1 जून को दोपहर उसकी पत्नी के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि तुम्हारे पति ने महादेव सट्टा से जो 30 लाख रुपया मैंने कमाए थे उसको गबन कर लिया है, उसको डकार लिया है। अगर वो पैसे नहीं मिले तो मैं इसको जान से मार दूँगा। पत्नी घबराती है और जो एकता नगर भिलाई 3 के पार्षद है संतोष तिवारी, उनके पास पहुंचती है और बताती है कि कैसा सा फ़ोन आया था और उसके पति वैसे भी रात भर से घर नहीं लौटे हैं। तो बड़ी चिंता हो रही कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। फिरौती के लिए एक कॉल आया था, 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। तो संतोष तिवारी भी थोड़ा चिंता में पड़ते हैं कि रात भर से पति घर नहीं आया और दूसरी दोपहरी अगर ऐसा कोई फ़ोन आ रहा है तो चिंता की बात है। तो वो तत्काल भिलाई 3 थाना पहुँचते हैं और भिलाई 3 थाने के जो टीआई है मनीष शर्मा, उनको सारी बात बताते हैं। तो मामले में पुलिस तत्काल सक्रिय होती है और मामले में अपहरण और फिरौती की मांग का मामला दर्ज करके इस पर आला अधिकारियों को सूचना मनीष शर्मा द्वारा दी जाती है और तत्काल साइबर सेल को एक्टिव कर दिया जाता है। तो दुर्ग जिले में नए एसपी जो आए सलभ कुमार सिन्हा, उनके लिए भी ये बड़ी खबर थी, बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने ओम प्रकाश साहू की पत्नी कविता साहू से जो नंबर मिला था उस नंबर को ट्रेस किया। उस नंबर को ट्रेस करते करते पुलिस जामुल के घासीदास नगर पहुंची। जामुल का घासीदास नगर जो भिलाई नगर निगम के और जामुल के बोगदा पुलिया के पास स्थित है, वहाँ पहुंची। तो वहाँ एक युवक मिला, आशीष तिवारी। आशीष तिवारी 34 साल का युवक, आदतन बदमाश। तो पुलिस ने उसे फ़ौरन हिरासत में ले लिया, क्योंकि जिस नंबर से कविता साहू को फ़ोन गया था, आशीष ओम प्रकाश साहू की पत्नी कविता साहू को जिस नंबर से फ़ोन गया था, वो नंबर और आशीष तिवारी का नंबर लगातार 1 जून की दोपहर से लेकर जब तक आशीष की गिरफ्तारी हुई, दोनों मोबाइल का लोकेशन, दोनों मोबाइल का टावर एक जैसा बता रहा था। तो पुलिस स्वाभाविक तौर पर आशीष तिवारी पर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने तत्काल आशीष तिवारी को हिरासत में ले लिया 2 जून को और उससे लगातार पूछताछ हुई। पहले तो आशीष बयान बदलता रहा, विरोधाभासी बयान देता रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया। टूटने के बाद जो उसने अपने इकबालिया बयान में बताया, जो उसने सच्चाई कबूल की, उसने पुलिस को चौंका दिया और एक बड़ी घटना, एक बड़ा कांड सामने आया। तो आशीष तिवारी ने जो कहानी बताई, जो अपने इकबालिया बयान में बताया, उसके मुताबिक ओम प्रकाश साहू की हत्या उसने कर दी थी अपने साथियों के साथ मिलकर। तो पुलिस के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये था कि इस इकबालिया बयान की तस्दीक के लिए लाश की बरामदगी करे। तो पुलिस आशीष तिवारी को लेकर इसी घटना स्थल पर पहुंची। ये वही घटना स्थल है, सामने भिलाई चरौदा का नगर निगम का वार्ड 6 उम्दा है और ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और इंडस्ट्रियल बेल्ट के पीछे एक मुरुम का खदान है। आप देख रहे हैं चारों तरफ इंडस्ट्री है और यहाँ मुरुम का एक खदान है जहाँ हमेशा 12 महीने आपको पानी मिलेगा। तो इसी जगह पर उसने
ओम प्रकाश साहू की लाश को फेंक दिया उनके अपने साथियों के साथ मिलकर। और पुलिस ने ओम प्रकाश साहू की कटी हुई लाश, जो 2 हिस्सों में काटी गई थी लाश, और उसकी स्कूटी यहाँ बरामद की। क्योंकि आरोपी जो थे वो पूरा सबूत मिटाना चाहते थे, इसलिए स्कूटी सहित उसके मोबाइल को, स्कूटी को और उसकी लाश को यही फेंक दिया। लेकिन आशीष के मोबाइल को अपने पास रखा और इस तरह फिर इस घटना का खुलासा होता चला गया। और जो ओम प्रकाश की लाश की बरामदी के बाद पुलिस ने जो आशीष तिवारी है उसके 2 अन्य साथी जो इस घटना में शामिल थे, अनुज तिवारी जो कुर्सी पार का रहने वाला था और रजनीश पांडे अंकु, ये भी कुर्सी पार का था, इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद तीनों से जो पूछताछ में जो कहानी है, उस कहानी के मुताबिक ओम प्रकाश और आशीष तिवारी की दोस्ती जेल में हुई थी। आशीष तिवारी भी आदतन बदमाश था और ओम प्रकाश साहू भी आदतन बदमाश था। दोनों किसी मामले में जेल में निरुद्ध थे, तो दोनों की दोस्ती जेल में हुई। और चूँकि ओम प्रकाश साहू जल्दी जेल से रिहा हो गया, तो आशीष तिवारी ने उसे कहा कि जेल से जब बाहर जाने के बाद उसकी भी जमानत की व्यवस्था करा देगा। तो ओम प्रकाश साहू ने आशीष तिवारी की जमानत कराने के एवज में उसके पिताजी से 30,000 रुपया ले लिया और बाद में उसकी जमानत नहीं हुई और आशीष तिवारी को लंबे समय तक जेल में रहने पड़ा। तो इसके पहले भी ओम प्रकाश साहू आशीष तिवारी से 1.5 लाख रुपये उधार ले चुका था। और इस घटना के बाद आशीष तिवारी के मन में ओम प्रकाश को लेकर बेहद गुस्सा भर गया, क्योंकि उसने 30,000 रुपये अपने पिताजी से दिलवाए थे और ओम प्रकाश ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। तो इस बात से खुन्नस खाने लगा और ओम प्रकाश साहू से बदला लेने की उसने ठान ली। तो प्लानिंग के मुताबिक आशीष तिवारी ने पहले एक घर, जो अभी घर हमने आपको दिखाया, ये घर को किराए पे लिया और यहाँ रहने लगा। उसके बाद उसने एक नया सिम खरीदा और अपने जो 2 दोस्त हैं, अनुज तिवारी और रजनीश पांडे, इन्हें योजना में शामिल किया। योजना के मुताबिक 31 मई को ओम प्रकाश साहू को फ़ोन करके उम्दा शराब भट्टी, जो यहाँ मेन रोड पे, वहाँ बुलाया और फिर चारों ने जम के शराब पी और यहाँ आकर भी शराब पी और इसी जगह पर सो गए। सवेरे 4 बजे सभी की नींद खुली तो आशीष तिवारी ने ओम प्रकाश साहू से अपने पैसे की मांग की। इस बात को लेकर फिर दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि आशीष तिवारी, अनुज तिवारी और रजनीश पांडे ने मिलकर ओम प्रकाश साहू की यही हत्या कर दी, इसी मकान में हत्या कर दी और फिर यहाँ लाश यही छोड़कर अपने अपने घर के लिए चले गए। घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद दोपहर को तकरीबन आशीष तिवारी ने पहले ओम प्रकाश साहू का मोबाइल उसने अपने पास रख लिया था। ओम प्रकाश साहू के मोबाइल से ओम प्रकाश साहू की पत्नी कविता साहू को फ़ोन किया। फिर जो नया सिम खरीदा था उस नंबर से फ़ोन करके उसने 30 लाख रुपए की मांग की, ताकि ओम प्रकाश साहू की पत्नी कविता को ऐसा लगे कि ओम प्रकाश सही में इन्हीं के चंगुल में। तो उसके बाद शाम को तीनों मार्केट मिले और मार्केट पहुँचे। मार्केट से भिलाई 3 बाज़ार से उन्होंने रस्सी खरीदी, बोरी खरीदी और एक आरी खरीदी। फिर यहाँ पहुँचे, जिस मकान पर पहुँचे, रात होने का इंतज़ार किया और लाश को बोरे में भरने लगे। लेकिन लाश जब चूँकि बोरे में आ नहीं रहा था तो उन्होंने जांग के हिस्से से, कमर के हिस्से से लाश को 2 टुकड़ों में काटा आरी से और बोरे में भरा और जो ओम प्रकाश की स्कूटी है वो यहीं खड़ी थी, उसमें लाश को लादा और स्कूटी अनुज तिवारी चलाने लगा और आशीष तिवारी पीछे बैठा और रजनीश पांडे एक नई जो बाइक थी उस पर इनके साथ चल पड़ा। और जो तालाब हमने आपको दिखाया, तीनों उसी तालाब में पहुँचे और ओम प्रकाश साहू की जो लाश है उसको स्कूटी सहित तालाब में ढकेल दिया। तो आरोपियों ने इस तरह एक घटना को अंजाम दिया, लाश को
छुपाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की त्वरित जांच में तीनों आरोपी पकड़े गए और पुलिस ने तीनों को हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में गिरफ्तार किया। कल यानी सोमवार को दुर्ग के नए एसपी सलभ कुमार सिन्हा ने इस मामले में प्रेस वार्ता ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और पूरी घटना की जानकारी दी। तो इस तरह एक पुरानी दोस्ती कैसे धोखे में बदली और धोखा कैसे हत्याकांड में बदला और एक दर्दनाक कहानी का अंत हुआ। तो हमारी ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को और भी स्टोरी क्राइम की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।